मैंने वाली एक बुक पढ़ी थी काफी अच्छी, पर इसमें एक टॉपिक था पिंक आर्मी। वो मेरे को समझ नहीं आया, एक बार उसके बारे में बताओ ना। अरे यही बुक पढ़ के तो अभी मैं विमेंस डे पर ब्लड डोनेशन करने जा रही हूँ। कमाल है, तुमने भी यही पढ़ी। इसमें बड़ा अच्छा लिखा गया है पिंक आर्मी के बारे में। पिंक आर्मी है जहाँ पर महिलाएं रक्तदान करती हैं और जैसे ब्लड सेंटर्स होते हैं तो यूजुअली महिलाओं से रिलेटेड जो कलर होता है वो पिंक यूज किया जाता है, इसीलिए इसको पिंक नाम इस बुक में दिया गया है, पिंक आर्मी। और आर्मी उन बोल्ड फीमेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि जब वो एक ब्लड डोनेशन के लिए जाती हैं तो एक आर्मी की तरह जाती है, क्योंकि उसमें हिम्मत चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, समाज सेवा का एक भाव चाहिए। और अब की बार मैंने सोचा है कि इस महिला दिवस पर मैं भी रक्तदान करूंगी, किसी की सांस और आस दोनों बचाऊंगी। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जैसे महिलाएं होती हैं आमतौर पर वो जब खाना बनाती हैं तो खुद का टिफिन बनाती ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। बाद में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच गया या फिर अपनी टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उसको रख लेती हैं अपने लिए। और ये चीज़ बड़ी दूर तक जाती है, सदियों से हम ऐसे देखते आए हैं, हमारी दादी नानी माँ सब ऐसा ही करती हैं कि पहले बड़ों को खाने देते हैं, बच्चों को खाने देते हैं, फिर अपना खा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर खाती नहीं है, उनको औरों की न्यूट्रिशनल वैल्यू का बड़ा अंदाजा रहता है, किसको किस एज में क्या खाना है, कितना खाना चाहिए, लेकिन खुद का वो भूल जाती हैं, इग्नोर कर देती हैं। तो उनमें हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा ही कम पाया जाता है, ये एक खास वजह है। और जब वो ब्लड डोनेशन करने जाती हैं तो लेस हीमोग्लोबिन की वजह से डेफर भी हो जाती हैं, लेकिन वहां पर वो ये नहीं सोच पाते कि ये परमानेंट डेफर नहीं है। अगर वो अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करके न्यूट्रिशनल वैल्यू को सही से सेट करके फिर से डोनेशन के लिए जाएंगी तो वो दोबारा डोनेशन कर पाएंगी, एलिजिबल हो जाएंगी। पिंक आर्मी वाले इस चैप्टर में मैंने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने बताया है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपको डेफर कर दिया जाए या आपको मना कर दिया जाए तो ये हमेशा के लिए नहीं है। आप 1-1.5 महीने बाद अपनी डाइट को मॉडिफाई करके फिर से ट्राई करें, और नहीं तो 3 महीने बाद तो आप कर ही सकते हैं अगर आपने किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लिया है, अपने खाने पे ध्यान दिया, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि हीमोग्लोबिन किस वजह से कम है, हीमोग्लोबिन में कौन से कंपोनेंट्स कम है। अगर आपने उनको टारगेट करके काम किया तो जरूर आप अगली बार ब्लड डोनेशन कर पाएंगी। इस बुक ने उस मिथ को भी क्लियर किया है कि महिलाएं वैसे वीक नहीं होती हैं, ये सिर्फ हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उनको वीक समझ लिया जाता है, ये एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है। तो वहाँ इसके बारे में भी काफी लिखा गया है, हो सके तो ये फीमेल इसको जरूर पढ़ें। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि कुछ एनीमिया क्लिनिक गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए बनाने के लिए। जिन औरतों को मना किया जाता है कि आप ब्लड डोनेशन नहीं कर पाएंगी, उन्हें साथ ही साथ डाइटिशियन से एनीमिया क्लिनिक पर और डॉक्टर से कंसल्ट कराया जाए, हीमोग्लोबिन को पूरी तरह से देखा जाए जांच पड़ताल करके कि किस वजह से कम है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एनीमिया क्लिनिक का भी एक इसमें सजेशन दिया गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट से इस बुक में ये भी एक उम्मीद की गई है कि वो हीमोग्लोबिन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फीमेल के लिए मोर देन 12.5 ना रख के कम रखें, जितना इंडियन सिनेरियो में होता है। ये भी मुझे बड़ी अच्छी सजेशन लगी, क्योंकि अगर फीमेल बॉडी को इस तरह से देखा जाए, मेल से कंपेयर किया जाए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स अलग होते हैं फिजियोलॉजिकली। हम बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में ही मैं बता रही हूँ ये कि मैंने जो इसमें पढ़ा कि अगर उस क्राइटेरिया को ही नीचे लाया जाए तो काफ़ी सारी लेडीज जो ब्लड डोनेशन करने की हिम्मत रखती हैं और ब्लड बैंक तक पहुँचती हैं और फिर बड़ी उदास होकर वापस आती हैं कि हमें ब्लड कम था इसलिए नहीं हो पाया, शायद वो ब्लड डोनेशन कर पाए अगर क्राइटेरिया थोड़ा सा उनको ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए। मैंने इस बुक को बहुत थोरोली पढ़ा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा।
इसीलिए मैंने तो मन बना लिया है कि मैं ब्लड डोनेशन के लिए जाऊंगी, और मुझे लगता है कि जो जो इसे पढ़ेगा वो ज़रूर एक बार तो रक्तदान करेगा। और महिलाएं जहां सोच लेती हैं तो कर भी लेती हैं। उनकी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होता। अगर उन्होंने इस बुक को पढ़कर सोच लिया कि हमें रक्तदान करना है, समाज से जुड़ना है और अपने एक सोशल रिकग्निशन भी बनानी है और एक सशक्त महिला की तरह अपने आप को प्रेजेंट भी करना है, तो वो अपना माइंडसेट ज़रूर चेंज कर लेंगी और खुद को प्राउड हीरो बोलेंगी। और यही है इस बुक का अल्टीमेट पर्पस, एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, कि खुद के अंदर के हीरो को जगाएं और समाज से जुड़ें।